नाज़रीन आदाब 30 नवंबर 2021 मुताबिक 24 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के हंगामे के दरमियान पीर के रोज ज़रिए कवानीन की वापसी से जुड़ा बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो गया। अपोजिशन के हंगामे के बगैर दोनों ऐवानों में बगैर बहस के ये बिल 100 वोट से मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा में बिल सिर्फ 4 मिनट में पास हो गया। अपोजिशन ने बगैर बहस के बिल पास करवाने को जमहूरियत के लिए यौम सियाह बताया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन पर कस्दन हंगामा करने और ऐवान की कार्रवाई को रखनाअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। बहरहाल अब इस बिल को सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। इस मामले पर रद्द अमल देते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम ने माफी मांगी, इसका मतलब है कि वजीर आजम ने मान लिया कि उनकी गलती की वजह से 700 लोग मारे गए। उनकी गलती की वजह से तहरीक शुरू हुई। अगर उन्होंने गलती का एतराफ किया है तो नुकसान का इजाला भी करना होगा। राज्यसभा के 12 अरकान को मानसून इजलास के दौरान गैर मुनासिब तर्ज अमल, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला और कुर्सी की तौहीन के लिए पीर को सरमाई इजलास के बाकी मानदा इजलास के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ऐवान में सिलसिले में एक करारदाद पेश की है, जिसे अपोजिशन अरकान के एहतजाज और हंगामे के दरमियान 100 वोट से मंजूर कर लिया गया। खबर के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अलामरम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी नीतम, छाया देवी वर्मा, नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद, राजमानी पटेल, रिपुन बोरा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विनय विश्वाम, तृणमूल कांग्रेस के डोला सेन, शांता छत्री और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई ने ऐवान का वक़ार मजरू किया। इन अरकान को रूल्स के कायदे 256 के तहत सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में मुस्लिम बरादरी के खिलाफ मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म तशद्दुद की बाबत पीर को मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने एडवोकेट एहतिशाम हाशमी की अर्जी पर त्रिपुरा और मरकजी हुकूमत को ये नोटिस जारी किया। अर्जी गुजार ने त्रिपुरा में 13 से 27 अक्टूबर तक होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की जांच का हुक्म देने के लिए एक आज़ाद खुसूसी तहकीकाती दस्ता यानी SIT का मुतालबा किया है। इस मामले की अगली समाअत 13 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश TET पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक जहां अपोजिशन पार्टियां इस इशू पर रियासत की योगी हुकूमत को घेर रही थी, वहीं अब पार्टी के अंदर से भी इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने इस मामले पर योगी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। वरुण गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि यूपी टेट इम्तिहान का पेपर लीक होना लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। हुकूमत उनके सियासी मुहाफिज तालीमी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि बेशतर तालीमी इदारों के मालिक सियासी रसूखदार हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी? मगरबी बंगाल के नदिया जिला में इतवार को लाशें ले जाने वाली गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें जनाजे के जुलूस में शामिल 18 अफराद हलाक हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मरने वालों में 6 ख्वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। अवधनामा में शाये अजला की खबरों के मुताबिक अल्लामा इकबाल फाउंडेशन संभल की माहाना नशित फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज में बउनवान एक शाम अहमद हसनैन के नाम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अहमद हसनैन के अफसानवी मजमूए का इजरा भी अमल में आया। इस्तकबालिया कलिमात फाउंडेशन के सदर डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने अदा किए। अहमद हसनैन की तख्लीक अंधेरों के मुसाफिर पर तबसरा करते हुए शोबे उर्दू MGM कॉलेज के उस्ताद डॉक्टर रियाज अनवर ने कहा कि फिक्शन ख्याली किस्से का नाम नहीं है, बल्कि फिक्शन निगार बज़ाहिर दिखने वाली हकीकत की तर्जुमानी एक कदम आगे बढ़कर करता है। इस लिहाज से अहमद हसनैन एक कामयाब फिक्शन निगार हैं। MGM कॉलेज के शोबा हिंदी के उस्ताद डॉक्टर फहीम ने शिकार और शिकारी तख्लीक पर तबसरा करते हुए कहा कि अहमद हसनैन की इन कहानियों का मौजू माहौलियाती फिक्शन के साथ साथ जंगली आदमखोरों के शिकार की दिलचस्प और हैरत अंगेज दास्तानों पर मुहित है। देवबंद में अम्भटा शेखा डेहरा रोड इलाके के लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। गाँव के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा कर सड़क तामीर किए जाने का मुतालबा किया है। विनय त्यागी, जुगनू, सन्नी, ऋषि, शमीकी, बालेश्वर और भोपाल कश्यप वगैरह ने बताया कि अम्भटा शेखा से डेहरा जाने
والا روڈ کافی وقت سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کے سبب گاؤں کے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے متعلق کئی مرتبہ تحریری شکایات متعلقہ افسران سے کی جا چکی ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی شکایتوں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی شکایت پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ احتجاجی مظاہرے کو مجبور ہوں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیلتھ سروس کے زیر اہتمام آزادی کا امرت مہوتسو کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کی آزادی میں مجاہدین آزادی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ہر قیمت پر آزادی کی حفاظت اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے میں اپنی جانب سے بھرپور تعاون دینے کا عہد کیا گیا۔ ڈاکٹر شارق عقیل نے آزادی کی قدر و قیمت، حصول آزادی کی جدوجہد اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے ملک کے ہر شہری کو اپنے فرائض کو پوری جانفشانی اور ایمانداری سے انجام دینے کی تلقین کرتے ہوئے ملک کی آزادی میں علیگ برادری کے کردار کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ اس موقع پر اسپتال کے جملہ اسٹاف کے علاوہ ڈاکٹر نجم الہدیٰ خان، ڈاکٹر فرح اشعر، ڈاکٹر معظم علی حیدر اور ڈاکٹر ناہید پروین وغیرہ موجود رہے۔ وبائی امراض کی وجہ سے ملازمتوں کی کساد بازاری اور طلبہ کی بھرتی میں پیش آنے والی دشواریوں کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ کے لیے ملازمت کے مواقع میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ حال ہی میں 21 انجینئرنگ گریجویٹس کو ملٹی نیشنل کمپنی لارسن اینڈ ٹوبرو لمیٹڈ کی جانب سے پلیسمنٹ ڈرائیو کے تحت منتخب کیا گیا۔ ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ آفس کی جانب سے منعقد کیے گئے آن لائن انٹرویو میں تقریباً 165 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ دبستان عزیز بارہ بنکی کے زیر اہتمام ماہانہ غیر طرحی نشست بزم کے سیکریٹری آدرش بارہ بنکوی کی رہائش گاہ واقع سول لائن متصل پٹیل تراہا بارہ بنکی منعقد ہوئی۔ نشست کی صدارت علی ہاشم اور ندامت کے فرائض آدرش بارہ بنکوی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر سلیم صدیقی نے شرکت کی۔ مشاعرے میں ہاشم علی ہاشم، سلیم صدیقی، عرفان بارہ بنکوی، شعیب انور، صغیر نوری، ارشاد بارہ بنکوی، اسلم سیدن پوری، نفیس احمد پوری، آدرش بارہ بنکوی اور ڈاکٹر ریحان الوی نے کلام پیش کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے 3 متنازعہ زرعی قوانین کی واپسی کو کسانوں کے لیے راحت اور جمہوریت کی جیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کسانوں کے 1 سال کے شدید احتجاج کے نتیجے میں آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 3 انتہائی متنازعہ زرعی قوانین کی واپسی کسانوں کو راحت کے ساتھ ساتھ یہ ملک کی جمہوریت کی اصل جیت ہے۔ یہ تمام حکومتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ ایوان کے اندر اور باہر جمہوری طریقے سے کام کریں۔ انٹیگرل یونیورسٹی کا 13واں کنووکیشن 29 نومبر 2021 کو یونیورسٹی کے لان میں منعقد ہوا، جس میں طلبہ اور تمام شعبے کے صدور تقریب تقسیم اسناد کے روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ یادگاری تقریب کا آغاز انتہائی سریلے اور دلکش انداز میں پیش کیے گئے یونیورسٹی کے ترانے سے ہوا، جس نے نومبر کی گلابی ٹھنڈ بکھری ہوئی دھوپ میں سامعین کے دل و دماغ کو مسحور کر دیا۔ پروفیسر جاوید مسرت وائس چانسلر نے انٹیگرل یونیورسٹی کی تعلیمی اور سماجی افضلیت کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے تعلیمی سیشن کے نتائج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب تقسیم اسناد یقیناً ایک اہم عوامی تقریب ہوتی ہے، جس میں یونیورسٹی اپنے فضلاء کی کامیابیوں اور تعلیم کے تئیں ان کی جدوجہد کو سراہتی ہے۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم ان کے گزارے ہوئے اوقات کا جشن ہے اور طلباء کے لیے اس اہم موقع کو فیکلٹی، ہم جماعت ساتھیوں اور اہل خاندان اور دوستوں کے ساتھ ساتھ بانٹنے کا ایک سنہری موقع بھی ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے پارا راجا جی پورم لکھنؤ میں فیض الاسلام ٹرسٹ کے زیر اہتمام مدرسہ فیض الاسلام کے سنگ بنیاد کے موقع پر ایک پروگرام رکھا گیا، جس کی صدارت کرتے ہوئے عارف میاں نقشبندی نے خطبہ صدارت میں کہا کہ مسجد اور مدرسہ مسلم معاشرت کے اہم مظاہر ہیں۔ مقرر خصوصی مولانا اشتیاق احمد قادری نے کہا کہ انہی مدارس نے مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے جوڑے رکھا اور مادیت پرستی کے ارتدادی فتنوں سے بچائے رکھا ہے۔ مدرسے کے مینیجر مولانا آفتاب احمد برکاتی نے ہدیہ تشکر ادا کرتے ہوئے اپنے عزائم و مقاصد سے واقف کرایا۔ پروگرام میں حافظ فیاض، وسیع عالم، شفیق احمد، حسیب بھائی اور ادریس حافظ ریحان وغیرہ موجود رہے۔ پروگرام کا اختتام صلاۃ و سلام اور عارف میاں نقشبندی کی دعا پر ہوا۔ مولانا عاصم ندوی نے آل انڈیا پیام انسانیت فورم کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ فورم ایک معتبر رفاہی اور سماجی تنظیم ہے جو قانونی اعتبار سے پورے ملک میں بلا تفریق بنی نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دیتی ہے۔ واضح ہو کہ مولانا عاصم ندوی کو پیام انسانیت فورم نے گونڈہ ضلع اور ایودھیا جیل میں اپنی قیادت میں ضرورت مندوں کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا پیام انسانیت فورم کی جانب سے عاصم ندوی، شفیق چودھری، نوری زنگی، محمد خالد خان نے ایودھیا جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ ششیکانت مشرا سے ملاقات کر کے جیل سپرنٹینڈنٹ سے غریبوں بے سہارا قیدیوں کی مدد کے لیے جیل میں کام کرنے کی اجازت بھی لی۔ نواب واجد علی شاہ اختر اکیڈمی کا ماہانہ غیر طرحی مشاعرہ اکیڈمی کے صدر عارف محمود آبادی کی صدارت میں اکیڈمی کے دفتر واقع علی کالونی ٹھاکر گنج میں منعقد ہوا۔ نظامت کے فرائض اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر ثروت تقی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی فیاض لکھنوی، مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے تنویر نگروری اور عرفان زنگی پوری نے شرکت کی۔ مشاعرے میں عارف محمود آبادی، فیاض لکھنوی، ڈاکٹر منصور خان، تنویر نگروری، عرفان زنگی پوری، وسیع جون پوری اور ڈاکٹر منتظر قائمی نے کلام پیش کیا۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए सियासी उमूर अली बाकरी ने चीनी और रूसी वफूद और यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सेक्रेटरी और जामे एटमी मुआहिदे के मुश्तरका कमीशन के सरबराह एनरेगा मोरिया से मुलाकात के बाद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुज़ाकराती वफ़द में हाजिर अफराद से ही इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अमरीका की गैर कानूनी और ज़ालिमाना पाबंदियों के खात्मे के लिए किस कदर संजीदा है। ईरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान के खिलाफ आयद तमाम गैर कानूनी और जालिमाना पाबंदियों का खात्मा है। ईरान के सीनियर मुज़ाकरात अली बाकरी फ़रीक़ ममालिक को खबरदार कर चुके हैं कि अगर तमाम पाबंदियां ईरान पर से उठाई नहीं जाती तो ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन ने आलमी बिरादरी और रिफाही इदारों से अपील की है कि वो अफगानिस्तान की मदद करें, वरना भूख और इफलास के बाइस मुल्क मजीद मुश्किलात दो चार हो सकता है। आवाम से अपने पहले खिताब में मुल्ला हसन का कहना था कि अफगानिस्तान अब हमसाया ममालिक समेत दुनिया के किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खदशा जाहिर किया कि अगर मौजूदा इक्तिसादी हालात बेहतर न हुए तो मुल्क का अमन व अमान दोबारा से खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि काबुल में अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। UAE के हुक्काम का कहना है कि नए फौजदारी कवानीन जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे। उन्होंने इसे खलीजी मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी इस्लाहात करार दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत 40 कवानीन में तब्दीली कर रही है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया कि कमर्शियल कंपनियों, ऑनलाइन सिक्योरिटी, तिजारत, कॉपीराइट, रिहाइश, मंशियात और समाजी मसाइल से मुतालिक कौन कौन सी तब्दीलियां नई हैं और कौन सी पहले हो चुकी हैं। इस ज़िम्न में ये ज़रूर कहा गया है कि शादी से कब्ल जिनसी ताल्लुक और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों के हवाले से मजीद वजाहत देते हुए कहा गया कि वालिदैन के लिए शादी करना ज़रूरी नहीं होगा। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तहसील तंगी की एक मस्जिद में मुबैना तौर पर कुरान मजीद को नजर आतिश करने पर मुजाहिरीन ने इलाके के मरकजी पुलिस स्टेशन, 4 चौकियों और मुतादिद रिहायशी क्वार्टर्स को आग लगा दी। पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ करने वाले बेकाबू हजूम को मुंतशिर करने के लिए की गई हवाई फायरिंग और आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। आईनी शाहिदीन का कहना था कि मुश्तइल मुजाहिरीन मंदानी थाने के अहाते में घुस गए और वहां पार्क की गई कम अज कम 17 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा सरकारी रिकॉर्ड्स को भी नजर आतिश कर दिया। सर्किल के DSP इसहाक का कहना है कि मुबैना तौर पर कुरान पाक को नजर आतिश करने वाला शख्स ज़हनी तौर पर बीमार और बोलने से माजूर है। हालांकि उसको हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कहा है कि वो ऑनलाइन ट्रोलर्स को बेनकाब करने के लिए कानून साजी करेगी और फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया इदारों को उनकी शनाख्त के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यह कानून ऑस्ट्रेलियाई शहरों को ऑनलाइन बदसलूकी और हरासा करने से बचाएगा। स्कॉट मॉरिसन की क़दामत पसंद मखलूत हुकूमत को 2022 की पहली शशमाही में इंतखाबात का सामना है। स्कॉट मॉरिसन ने सहाफ़ियों को बताया कि ऑनलाइन दुनिया को जंगलियों की तरह मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोग मालूमात के इंकिशाफ के हुक्म के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त भी दे सकेंगे, जिसमें सोशल मीडिया सर्विस से ट्रोलर को बेनकाब करने के लिए तफसीलात फराहम करने का मुतालिबा भी किया जा सकता है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।